हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 तारणहार, तारणहार, तारणहार। हाँ! किस तारणहार का नाम लेते हैं? हाँ! सेनापति, हमारे सैनिक के अपमान का मोल मथुरा वासियों को चुकाना पड़ेगा। जो तारणहार का नाम ले, उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे, उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है, और वो है कंस। कंस और केवल कंस। अब बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। मारो और मारो। जला डालो, सब जला डालो। विष्णु की पूजा करते हैं, हाँ, तारणहार का नाम लेते हैं। जला डालो सबको, जला डालो। बुलाओ, बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। तारणहार सुन ले पुकार, करुणाधार अब की बार। देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। हे दुख भंजन देर न कर,
संकट मोचन देर न कर। संकट में सृष्टि सारी हिंसा के मेघ छाए, बनी त्राही माम की तीनों लोक से आए। चारों ओर अंधेरा, एक भरोसा तेरा, देर न कर प्रभु देर न कर, आप जा अब देर न कर। ये दुख भंजन देर न कर। संकट मोचन देर न कर। गज की पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया, तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया। जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाई। देर न कर प्रभु देर न कर, आप जा अब देर न कर। ये दुख भंजन देर न कर। संकट मोचन देर न कर। की दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा। एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा। भगवन त्रिभुवन राय, करने आए गर्भ स्तुति सुरगण अति हर्षाय। यस्मिन् स्थितः जगत् सर्वं
सा जननी गर्भे स्थितः निराकारः अजन्मयो सो वै साकारमागतः भवात् मुक्तः भवेर्मुक्ति जन्म मृत्योर्कारणम् सायुज्य मोक्षदाता च अनुभवार्थम् भवोद्भवः गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे तुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जग सारा तुम जननी के गर्भ बधारा नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी अति विराट त्रिभुवन के स्वामी अति विराट त्रिभुवन के स्वामी सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे सूक्ष्म रूप धरे गर्भ पधारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे
आर्य, जागिए आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु ये फूल कहां से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। अरे ये क्या? अरे ये फूल कहां से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूँ, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है, तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता।
फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में ताला दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी ना करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? हाँ, और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? हाँ। हे जगदीश्वर, क्या आज्ञा है? देवी योग माया, अब धरती पर तुम्हारे प्रादुर्भाव का समय आ गया है। मेरे प्रादुर्भाव का स्वामी या आपके प्रादुर्भाव का? हम दोनों का। हम दोनों को एक साथ धरती पर प्रकट होना है। हम अपनी समस्त कलाओं सहित देवकी के पुत्र बनेंगे और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तत्पश्चात परिस्थितिवश हम दोनों एक दूसरे के माता पिता की गोद में चले जाएंगे। सो एक प्रकार से तुम हमारी बहन कहलाओगी। मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आप मुझे अपनी बहन कहलाने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। देवी योग माया, जब तुम धरती पर जाकर अंतर्धान हो जाओगे तो संसार के सारे लोग जगह जगह मंदिर बनाकर तुम्हारी स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर भक्तजन भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। मृत्युलोक के प्राणी तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, विजया, वैष्णवी, चंडिका, ईशानी, शारदा, क्षीर भवानी, अंबा तथा अंबिका आदि बहुत सारे नामों से पुकारेंगे। और तुम समस्त प्राणियों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। वरदान देते समय हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। सो हे भद्रे, हमारी प्रेरणा के अनुरूप तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा स्वामी।
स्वामी उठिए। क्या हुआ? एक और चमत्कार। क्या? मैंने स्वप्न में आज फिर देवी माता के दर्शन किए। अच्छा, इस बार उन्होंने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। फिर? देवी माँ के अंतर से उनका एक छोटा सा रूप निकलकर मेरे गर्भ में आ गया, बस। और फिर वो आशीर्वाद देती हुई चली गई। स्वप्न में देवी के दर्शन परम शुभ फल होगा। यशोदा, इसी समय मैंने भी एक बड़ा सुंदर सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि एक छोटा सा सुंदर बालक हाथ में एक छोटी सी मुरली लिए हमारे द्वार को खोलकर हमारे घर में आ गया। और बस तुमने मुझे जगा दिया। कितनी सुंदर कल्पना है। कल्पना नहीं है यशोदा, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे स्वप्न का फल है। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। गुरुदेव, देव की भाभी के अष्टम गर्भ धारण करने से कंस बहुत उत्तेजित हो गया है। अंदर से वो भयभीत भी है। भय और उत्तेजना के आवेश में वो कुछ भी कर सकता है। गुरुदेव, इस समय हमें कुमार वसुदेव और देव की भाभी की सुरक्षा का विशेष साधन करना चाहिए। इसलिए मैंने गुप्त वेश में अपने आदमी कारागार के चारों ओर फैला दिए हैं, जो कंस और उसके कर्मचारियों की गतिविधि पर दृष्टि रखेंगे। अक्रूर जी, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी? हाँ, क्योंकि जो तारणहार माता देवकी के अष्टम गर्भ में पधारे हैं, वो तो स्वयं ही इस जगत के रक्षक हैं। उनकी रक्षा कौन करेगा? आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु गुरुदेव, आप ही तो कहा करते हैं कि मनुष्य भगवान की शक्ति पर भरोसा करे, परंतु अकर्मण्य ना हो जाए। अपना कर्म, अपना कर्तव्य अवश्य करता रहे। इसीलिए आपकी सेवा में मार्गदर्शन के लिए आया हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिससे कंस कुमार वसुदेव और देव की भाभी को अचानक कोई क्षति न पहुंचा सके। उसी का उत्तर मैंने आपको दिया था कि आप उनके बारे में कोई चिंता ना करें। इस समय उस कारागार में देवलोक की समस्त शक्तियां अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित उस दिव्य शिशु की परिक्रमा कर रही हैं। कंस के हाथ तो क्या, उसकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। और आपने ये सुना नहीं था कि सप्तम गर्भ के समय जब कंस तलवार लेकर देवकी पर लपका था, तब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गई थीं। एक नाक के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए अब आप माता देवकी के बारे में कोई चिंता ना कीजिए। इसका अर्थ है कि गुरुदेव, रोहिणी भाभी के बारे में जो आपने बताया है कि योग माया ने देवकी भाभी का 7वां गर्भ संकर्षण द्वारा उनके उदर में स्थापित कर दिया है, तो महाशक्ति जिसका नाम भगवान संकर्षण है, वही रोहिणी माता की रक्षा भी स्वयं ही करेंगे? अवश्य अवश्य। वो महाशक्ति तो ऐसी है कि जिसने सारे विश्व को अपने शीश पर धारण कर रखा है। एक और धारणहार, एक और तारणहार। मैं तो उन दोनों की मनोहर कल्पना में ही डूबा रहता हूं। और उस पर अब यशोदा के गर्भ में जो तीसरी शक्ति शिष्य रूप में पधारी है,
उसने तो समस्त चराचर सृष्टि को अपने वश में कर रखा है। एक वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान देवकी के गर्भ में, और फिर उधर उनकी दो परम शक्तियां रोहिणी और यशोदा के गर्भ में। देखिए अक्रूर जी, इस धरती मां का सौभाग्य तो देखिए। आज तक किसी काल में, किसी लोक में ऐसी तीन तीन महाशक्तियां एक साथ अवतीर्ण नहीं हुई। आज सारे विश्व में हमारी धरा भी वंदनीय हो गई है। आज दूसरे तारा मंडल से यदि कोई हमारी धरती को देखे तो उसे हमारी धरती के चारों ओर एक दिव्य आभा की घटा दिखाई देती होगी। आपकी बात से तो यह शुभ समाचार मिलता है कि नंदराय जी के यहां भी संतान होने वाली है। इस आयु में भी उन्हें संतान का मुंह देखने को मिला। आहा आहा, कितना शुभ समाचार है। और गुरुदेव, आपका कहना है कि यशोदा के उदर में भी कोई महाशक्ति है? महाशक्ति नहीं, परम शक्ति, क्योंकि उनके बाद उनसे कोई और बड़ी शक्ति सारे विश्व में नहीं है। उनसे आगे केवल शक्तिमान ही रह जाते हैं। जाइए अक्रूर जी, गोकुल हो आइए। उनके दर्शनों से मन, बुद्धि और वाणी तीनों पवित्र हो जाएंगे। अवश्य, मैं कल ही गोकुल जाऊंगा। कल क्यों, आज ही जाइए। आज यशोदा की गोद भराई का उत्सव है वहां। आज सारा गोकुल खुशी से नाच रहा होगा। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो, नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो। सखी ब्रिज में ब्रिज को दुलारो आवे गो, मन मोहन प्राणन प्यारो आवे गो। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो, नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो।
जब गुरुदेव ने हमें यह गूढ़ रहस्य बताया कि देवी योग माया की कृपा से देव की भाभी के 7वें गर्भ को संकर्षण द्वारा आपके उदर में आश्रय दिया गया है, तो हमें यह सोचकर बड़ा संतोष हुआ कि कम से कम राजकुमार वसुदेव की एक संतान तो आपके मातृत्व की छाया में सुरक्षित रहेगी। देव की भाभी की जिस 8वीं संतान की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके गर्भ में आने का समाचार पाते ही सारी प्रजा उत्तेजित सी हो गई है। देव की भाभी फिर मां बनने वाली हैं? हाँ, इसलिए अब हमें देव की भाभी के बालक की चिंता रहती है। परंतु महर्षि गर्ग हमारी चिंता पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि जो सारे जगत की रक्षा करने वाला है, उसकी रक्षा के लिए आप क्यों चिंता करते हो? ठीक ही तो कहते हैं महर्षि गर्ग। वो तो ये भी कहते हैं कि देवी देवकी, देवी रोहिणी और आप तीनों के गर्भ में इस समय सृष्टि की 3 महानतम शक्तियों का वास है। उनका कहना है कि आध्यात्मिक इतिहास में ये तीनों शक्तियां इस धरती पर कभी एक साथ प्रकट नहीं हुई। इसका अर्थ है इस समय जो भी प्राणी धरती पर हैं, उन्हें कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में जीने का सौभाग्य मिल रहा है जो युगों युगों में दुर्लभ है। इसके लिए हमें बारंबार प्रभु को प्रणाम करके अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके पुण्य प्रताप से हमें यह सौभाग्य मिला कि हम इस युग में जी रहे हैं, जिस युग में तारनहार के चरण चिन्हों से यह धरती सुशोभित होगी। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। देवकी के इस बालक के प्रति महाराज कंस का रवैया कैसा है? देवी रोहिणी, यह तो प्रकट बात है कि वो भी इसी बालक की प्रतीक्षा में था, परंतु अब वो बड़ा सतर्क हो गया है। उसने कारागार का पहरा दुगना कर दिया है। दिन रात एक परिचारिका देव की भाभी की हर बात पर दृष्टि रखने के लिए कारागार में ही रहती है। अभी तक वो स्वयं कारागार में कुमार वसुदेव और देव की भाभी को देखने नहीं आया। सुना है कि 7वें गर्भ के समय जब वो कारागार में पहुंचा तो किसी नाग की फुंकार से वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि जब उसे अष्टम गर्भ के बारे में पता चला, बाहर से तो वो वीरता दिखाता है, परंतु अंदर से वो सहम गया है। रातों को वो सहसा उठकर विष्णु विष्णु चिल्लाने लगता है। हर वस्तु को, हर प्राणी को वो संदेह की दृष्टि से देखता है। उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। महाराज, ये जल जो आपने पीने के लिए मांगा था, नहीं, हम ये जल नहीं पिएंगे। जाओ, ले जाओ इसे। इसमें विष्णु है, विष्णु। ले जाओ इसे। वो छोटी मछली बनकर हमारे पेट में घुस जाएगा और फिर मत्स्य अवतार की भांति हमारे पेट में बड़ा होते होते हमारे पेट को फाड़ डालेगा। वो अमन से विराट बन सकता है। विराट, ले जाओ इसे। हम ये जल नहीं पिएंगे। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। हम नहीं पिएंगे, ले जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणाहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण